अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ किंज़ा ज़हीर। आज मैं आपको सुनाऊंगी बादशाह और बच्चे की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। प्यारे बच्चों, पुराने दौर की बात है कि एक बहुत ही नेक दिल और ज़हीन बादशाह हुआ करता था। वो बहुत ही रहम दिल था। वो अपनी रियाया को हर आसाइश पहुँचाने की कोशिश करता था और कभी भी अपनी रियाया के साथ बुरा सलूक नहीं करता था। हमेशा उनके साथ भलाई का सलूक करता और हमेशा अपनी रियाया के साथ इंसाफ करता था। बादशाह के पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। उसे किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। उसके पास इतनी बड़ी सल्तनत थी, इतनी प्यार करने वाली रियाया थी, मगर फिर भी एक बहुत बड़ी कमी थी जो उसे हमेशा सताती थी, हमेशा उसे दुखी कर देती थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। और सल्तनत के सारे वज़ीर और उमरा हमेशा उनसे सवाल करते कि बादशाह सलामत, आपके पास इतनी बड़ी सल्तनत है, इतना सब कुछ है, दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, मगर आपकी इस बड़ी सी सल्तनत का कोई वली अहद ही नहीं है। आपके बाद इस सल्तनत को कौन संभालेगा? बादशाह को ये बात बहुत परेशान करती थी और बादशाह हमेशा अल्लाह से कहता कि मेरे पास इतना कुछ है, मगर मेरे पास मेरी औलाद ही नहीं है जो मेरे बाद इस सल्तनत को संभाले। बादशाह इस बात पर बहुत परेशान था और उसने शहर के सारे हकीमों से अपना इलाज करवाया और आखिरकार उसके घर एक बेटे ने जन्म लिया, जिस पर बादशाह बहुत खुश था। और ये वाकई बहुत खुशी की बात थी कि उसे अपनी इतनी बड़ी सल्तनत के लिए एक वलीअहद आखिरकार मिल ही गया। बादशाह की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। बादशाह इतना ज़्यादा खुश था, बादशाह ने यह ऐलान करवाया कि कल शाही दरबार का दरवाज़ा खोल दिया जाए और मेरी रियाया का हर एक शख्स जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वो मैं उसे तोहफे में दे दूँगा। बादशाह इस बात पर बहुत ही खुश था और खुशी के मारे उसने पूरी रियाया में ये ऐलान करवा दिया। जब पूरे महल में ये बात फैल गई तो पूरे गांव में भी ये बात आग की तरह फैल गई, क्योंकि पूरी रियाया ये सोचने में बहुत ही मसरूफ़ हो गई कि वो कल किस चीज़ को हाथ लगाएं, और क्योंकि वो ये चीज़ जानते थे कि वो जिस भी चीज़ को हाथ लगाएंगे वो उनकी हो जाएगी, तो उन्हें ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर किस चीज़ को हाथ लगाएं और वो उनकी हो जाए। कोई कहता कि मैं बादशाह के तख्त को हाथ लगाऊंगा, कोई कहता कि मैं तो ज़ेवरात की तरफ जाऊंगा। वहीं गांव में गरीब घर से एक बच्चा कहने लगा कि बाबा मुझे भी कल जाना है आपके साथ। बाबा ने कहा कि बेटा कल बहुत रश होगा तो तुम तो वहाँ दबकर गुम हो जाओगे। उसने कहा नहीं बाबा, आप मुझे लेकर ज़रूर जाइएगा, मुझे भी कल जाना है आपके साथ। तो उसने कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम इतनी ज़िद कर रहे हो तो मैं तुम्हें ले चलूँगा। कल जब शाही दरबार का दरवाज़ा खोल दिया गया तो सारी रियाया अपनी अपनी पसंद की चीज़ों को हाथ लगाने लगी। वहीं बच्चे ने ये तो बताया ही नहीं था कि वो किस चीज़ को हाथ लगाएगा। ये तो सोचने की बात है कि अब बच्चा क्या करेगा। वहीं जब सारी रियाया अपनी अपनी चीज़ों को पसंद करने में मसरूफ़ थी तो बच्चे ने जाकर अचानक से बादशाह को हाथ लगा दिया और सब देखकर हैरान रह गए। और बच्चे ने कहा कि आज से बादशाह भी मेरे और बादशाह की हर चीज़ भी मेरी। ये सुनकर सबके होश ही उड़ गए कि ये छोटे से बच्चे ने ये क्या कर दिया। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें चीज़ों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन सब चीज़ों को बनाने वाले से मोहब्बत करनी चाहिए। और हम अल्लाह ताला से इतनी सारी दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये दे दें, हमें ये दे दें, तो हम अल्लाह ताला से क्यों ना अल्लाह ताला को ही मांग लें। तो कितनी खुशकिस्मती की बात है कि अगर अल्लाह ताला हमारे होंगे तो ये दुनिया की क्या चीज़ें, ये दुनिया की हर चीज़ हमारी होगी। तो प्यारे बच्चों, हमें भी हमेशा अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए, चीज़ों से नहीं। और हमेशा कुछ भी मांगें तो हमेशा अल्लाह से मांगें, इंसानों से नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए मुझे दें इजाज़त। हम मिलेंगे एक न्यू इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।